अयोध्या गैंगरेप केस के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में की सुसाइड की कोशिश। जेल नंबर 8 में बंद था विनय, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बिहार में बाढ़ का तांडव जारी। राज्य में अब भी बाढ़ से 127 लोगों की हो चुकी है मौत। अकेले समस्तीपुर में अब तक 10 लोगों की मौत। बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को नाव के सहारे स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। कई इलाके टापू में तब्दील। कटिहार में भी बाढ़ से हाहाकार। जिले के 4 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों लोग बेघर हुए। गया में पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं लोग, तो कहीं जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी खतरे में डाल रहे लोग। बिहार के भोजपुर में भी बाढ़ से तबाही। बाढ़ में कई गांव जलमग्न। सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। खगड़िया में भी बाढ़ से कोहराम। करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। सैकड़ों परिवारों ने राहत कैंप में ली शरण। यूपी में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रलय। इलाहाबाद में अब भी कई इलाके बाढ़ में जलमग्न। वाराणसी में गंगा में उफान से शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुल पार करते समय उफनती धारा में फंसी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के भदोही में गंगा में उफान से कई इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए गांवों ने नाव पर ही समेट ली अपनी गृहस्थी। यूपी के मिर्जापुर में भी बाढ़ का कहर। शहर तक पहुंचने वाले रास्तों पर भरा पानी। 50 रुपए देकर कंधे पर मोटरसाइकिल पार करा रहे हैं लोग। बलिया में बाढ़ से बेघर लोग सड़कों पर जीने को मजबूर। हाईवे पर टेंट में चल रहा है धाना। प्रदेश के भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर। कोटा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिंदापुर में भी बाढ़ से बेहाल जिंदगी। स्कूल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी। कश्मीर में हालात का जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ। आज भी कई प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। शाम को दिल्ली लौटेंगे। बुधवार को उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि मंडल से मिले थे राजनाथ। उमर ने सभी पक्षों से बातचीत की कही बात। पीडीपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात। घाटी में शांति बहाली को लेकर माथापच्ची। कश्मीर पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में केंद्र। राज्यपाल बदलने से लेकर राष्ट्रपति शासन पर विचार। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के हालात पर अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा केंद्र। श्रीनगर से राजनाथ के लौटने के बाद होगा फैसला। राजनाथ के दौरे के बीच पुलवामा में पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला। एसपी डीएसपी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल। सूत्रों की खबर। केंद्र सरकार ने कश्मीर में अशांति फैलाने वाले 60 लोगों की तैयार की सूची राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कहेगी। कश्मीर में हिंसा के लिए विदेशों से फंडिंग की जांच के लिए श्रीनगर पहुंची एनआईए की टीम। जांच एजेंसी को मिले हैं कई अहम सुराग। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने बुलंद की आवाज। मोदी की तस्वीर के साथ लहराया भारत का तिरंगा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमेरिका ने खोली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पोल। कहा सालों से हो रहे अत्याचार की है जानकारी। बैंगलोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एमएनएसटी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी के मामले की एनआईए जांच की मांग को लेकर हंगामा। अभय चौटाला केस में सीबीआई को महंगा पड़ा। बार बार कागजात दायर करने की इजाजत मांगना। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने लगाया 5,000 का जुर्माना। जयपुर में राजघराने के 5 स्टार होटल पर सरकारी हथौड़ा। 13 बीघा जमीन से कब्जा हटाने के लिए अफसरों ने चलाया बुलडोजर। डेंगू के कहर ने दिल्ली को किया परेशान। इस साल सामने आ चुके हैं 311 मामले। बीमारी की रोकथाम पर केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास एक इमारत में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू के कटरा में एक होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस को खुदकुशी का शक। गाजियाबाद में एसपी के स्थानीय नेता के घर में घुसकर उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी इंश्योरेंस कंपनी पर एसटीएफ की टीम का छापा। 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक महिला की दिलेरी से पकड़े गए 2 झपटमार। पुलिस ने किया सम्मानित। राजौरी में बीएसएफ की भर्ती रैली। बीएसएफ में भर्ती होने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह। आगरा कानपुर हाईवे पर मंडी समेत के पास ओवरब्रिज का दीवार गिरने से गाड़ियां दबी। हादसे में एक कार चालक बुरी तरह घायल। लुधियाना में फर्जी पुलिस अधिकारी बन कारोबारी के घर में घुसे बदमाश। महिलाओं को बंधक बनाकर लाखों का माल लूट कर फरार। यूपी के बलरामपुर में नशे में धुत दबंगों ने घर में घुसकर दंपति पर बोला हमला। हमले में गर्भवती महिला बुरी तरह घायल। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 30 बच्चे बीमार। 3 की हालत गंभीर। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में हाथी ने एक घर में मचाया उत्पात। हमले में बच्चे की मौत। महिला पूरी तरह घायल। अजमेर में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत के बाद जश्न के दौरान हंगामा। पुलिस ने जमकर भाजी लाठी। अमृतसर में रोड रेज में 2 गुटों में झड़प।
झगड़ा शांत कराने पहुंचे शख्स को लगी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, गाड़ी पर हरियाणा का नंबर। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, एक कैदी ने साथी कैदी के सिर पर ईंट से हमला कर मौत के घाट उतारा। यूपी के संभल में एक युवती से हथियार के दम पर रेप, शिकायत के बाद 4 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बीती रात उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों को बनाया निशाना, आधी रात को गाड़ियों में की तोड़फोड़। राजकोट में पेड़ से टकराया टेम्पो, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। लखनऊ में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, घंटों से मशक्कत कर रही है दमकल विभाग की कई गाड़ियां, लाखों के नुकसान की आशंका। हिमाचल के चम्बा में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ में हेरोइन की तस्करी करने वाले दंपति गिरफ्तार, गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर करते थे स्मगलिंग, दिल्ली तक होती थी सप्लाई। कानपुर में बीबीए की छात्रा से हथियार के दम पर रेप का आरोप, बाद में वीडियो बनाकर किया वायरल, आरोपी स्थानीय एसपी नेता का भाई। यूपी के बलरामपुर में सिलाई मशीन के एवज में मां ने किया नाबालिग बेटी के आबरू का सौदा, एक शख्स के घर भेज दुष्कर्म करवाती रही। उत्तराखंड के टिहरी में तेंदुए ने 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारा, स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से तेंदुए को आदमखोर घोषित कर मार गिराने की मांग की। यूपी के ललितपुर के उदयपुरा गांव में भालू के आतंक से परेशान लोग, वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकामयाब। पश्चिम बंगाल के मालदा में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश में बिजली गिरने से एक युवक की मौत, 2 लोग बुरी तरह झुलसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत, घर में पसरा मातम। मध्य प्रदेश के देवास में एक बैंक में सेंध मारी, स्ट्रांग रूम और एटीएम तक पहुंचकर भी खाली हाथ लौटे चोर। आजमगढ़ में एक कारोबारी से 30 लाख की लूट में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख कैश के साथ हथियार भी बरामद। जबलपुर के नेताजी सुभाष मेडिकल अस्पताल की चाइल्ड नर्सरी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में 2 नवजात की झुलसकर मौत, 2 की हालत गंभीर। मेरठ में नवजात की मौत पर नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली के तिलक नगर में फोन पर एक युवक ने परेशान करने से तंग आकर महिला ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के कंजरवाला में कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा के साथ इनोवा में सवार युवक ने की छेड़छाड़ की कोशिश, को 100 लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। आगरा में अदालत परिसर में बाइक सवार बदमाशों ने एक वकील पर किया अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मथुरा में कई लड़कियों की तस्वीर को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की शिकायत, 17 साल का एक लड़का गिरफ्तार। मुरादाबाद में एक ठेकेदार से 1 लाख रिश्वत लेते रेलवे के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई की टीम ने पकड़ा। मुजफ्फरनगर में पुलिस बाइक चोर गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा, फर्जी कागजात के साथ बेचते थे चोरी की बाइक। बिजनौर में गुब्बारे में गैस भरने वाले हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर फटने से बच्चे की मौत, दादा के साथ आया था गुब्बारा खरीदने, 4 घायल। संत कबीर नगर में इंसेफ्लाइटिस जैसे लक्षणों वाली बीमारी का कहर, एक बच्ची सहित 4 लोगों की मौत। दिल्ली के सीलमपुर में एक खुले पड़े गड्ढे ने ली 8 साल के मासूम की जान, शाम से लापता था बच्चा। दिल्ली के राजेंद्र नगर प्लेस में लिफ्ट में खराबी आने से एक शख्स की मौत, 12वीं मंजिल से नीचे गिरने से हादसा। दिल्ली के जैतपुर में एक युवक की हत्या, थाने से महज 50 मीटर दूर हुई वारदात, आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के हौज खास इलाके में कॉटेज में लगी आग, विदेशी महिला के साथ रह रहा था शख्स हादसे में झुलसा, इलाज के दौरान गौरव तनेजा की मौत। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में कार में सवार होकर आए थे कार चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज डैम से छोड़ा गया 2,50,000 क्यूसेक पानी, दर्जन भर से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। उज्जैन में दुकान से सूखे मेवे और घी के डिब्बे चुरा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, एक चोर गिरफ्तार। नरसिंहपुर में जमीनी जंग को लेकर 2 परिवारों में खूनी झड़प, एक घर के 2 लोगों की लाठियों से पीटकर हत्या। शिवपुरी में डॉक्टर की लापरवाही से आदिवासी मरीज की मौत, बुलाने पर रात भर नहीं आए डॉक्टर, लोगों का हंगामा। इंदौर में दुकानदार को चाकू दिखाकर महंगे जूते लेकर फरार हुए बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नासिक में प्याज के किसानों का हाल बेहाल, 5 पैसे किलो हो गई कीमत, 500 क्विंटल प्याज बर्बाद। यवतमाल के सेलू गांव में किसान ने की खुदकुशी, कर्ज और फसल की बर्बादी से था परेशान। मुंबई की सड़कों में गड्ढों के खिलाफ राज ठाकरे की एमएनएस का अनोखा आंदोलन, पालिका के दफ्तर के बाहर की आरती और अधिकारियों को दिया झंडूबाम। कल्याण के पास मुरबाड में आतंक बना तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद, तेंदुए के हमले में 2 लोगों की हो चुकी है मौत।
मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया, विधान भवन मार्ग और जहांगीर आर्ट गैलरी समेत 39 जगहों पर मिलेगी मुफ्त पार्किंग की सुविधा। इन पार्किंग स्थलों को ठेकेदार की नियुक्ति न होने तक बीएमसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के मुख्य सचिव अरविंद जाधव की जमीन सौदे मामले पर मांगी रिपोर्ट। बैंगलोर के पास जमीन खरीद में अनियमितता का है आरोप। बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग। मेहसाणा में ऊंझा रेलवे अंडर ब्रिज में पानी में फंसी एक कार में सवार लोगों को मानव चेन बनाकर किसी तरह स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। बेंगलुरु के 2 मॉल पर बड़ा बुलडोजर चलने का खतरा, अवैध निर्माण का आरोप। तिरुवनंतपुरम में 9 साल का एक बच्चा अपने घर में ही था बंद, पड़ोसियों की मदद से रेस्क्यू, मां की मानसिक हालत ठीक नहीं। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली से लेकर कान्हा की नगरी मथुरा तक मंदिरों में सजावट। जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में भक्तों का सुबह से ही लगा तांता, कान्हा के भक्तों में दिखा गजब का जोश। पंजाब के पठानकोट में जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्वाट टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रही है पंजाब पुलिस। सितंबर में दिल्ली और मुंबई के बीच होगा टेलगो का अंतिम ट्रायल। पिछले 4 ट्रायल्स में बारिश की वजह से सामने नहीं आ सके सही नतीजे। दिल्ली के बसंत वैली स्कूल में 25वें ड्रामा फेस्टिवल का समापन, आखिरी दिन 4 स्कूलों के नाटकों का मंचन, 3 दिनों तक चला कार्यक्रम। अगस्त में मानसून की रफ्तार रही धीमी, मौसम विभाग का अनुमान सितंबर में सामान्य स्तर पर रह सकता है मानसून। दिल्ली सरकार ने 1500 रुपए तक के रूम रेंट वाले होटल से हटाया लग्जरी टैक्स, पहले 750 रुपए थी लिमिट। एनआरआई की मांग पर दिवाली पर डाक टिकट जारी करेगा अमेरिका, टिकट पर होगी दिए की तस्वीर। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने की सरकार से पितृपक्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी टालने की गुजारिश, नवरात्र में हो सकती है नीलामी। टीसीएस ने कैलिफोर्निया स्थित ऑरेंज काउंटी के फेल सॉफ्टवेयर मुकदमे को निपटाया, $2.6 करोड़ के भुगतान से बनी बात।